रूस यूक्रेन युद्ध का फिलहाल कोई अंत तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बीच बीच में जो युद्ध विराम है वो लोगों के लिए एक राहत बनता है या लोगों को मौत के खौफ से कुछ वक्त के लिए राहत देता है। ये बहरहाल आप तय कीजिएगा, अंत में आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस युद्ध में, युद्ध विराम में भी दोनों ही तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों की भी बात करेंगे आगे और आप भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जेलेंस्की ने अपने ईस्टर मैसेज में यूक्रेन वासियों से शांति की उम्मीद न छोड़ने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो पहले तो आप वो सवाल भी जान पाएंगे जो इस तरह के युद्ध विरामों से उठ रहा है, और दूसरा वो ये कि अभी हाल फिलहाल में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ताज़ा अपडेट्स क्या है। कहा यह जा रहा है कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो बयान दिए गए उससे जाहिर है कि युद्ध विराम से उन्हें राहत तो मिलेगी, लेकिन क्या वाकई वो इस राहत के लिए युद्ध विराम चाहते हैं या फिर युद्ध के पीछे की जो मंशा थी वो भी कहीं ना कहीं दबी हुई है। क्योंकि ईस्टर के मैसेज में यूक्रेन वासियों से शांति न छोड़ने की उम्मीद की है जेलेंस्की ने, और कहा कि हम सब जानते हैं कि किस के लिए रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, कौन हमारा साथ दे रहा है। जेलेंस्की ने यह संदेश कीव के सेंट सोफिया कैथेड्रल के समक्ष खड़े होकर दिया। शनिवार रात पुतिन ने चर्च जाकर ऑर्थोडॉक्स ईस्टर सर्विस की थी और सेना को मध्यरात्रि से यूक्रेन सीमा पर चल रही सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने का निर्देश भी दिया था। रूस ने कहा कि जवाब में यूक्रेन को भी युद्ध विराम करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया और हमले जारी रखे। दरअसल सोमवार सुबह से रूसी सेना भी हमले करेगी। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने यह घोषणा करके युद्ध विराम का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। कई मोर्चों पर रूसी सेना ने अपनी गतिविधियां जारी रखी और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि संडे ईस्टर पर रूस ने अपने हमले जारी रखे, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया था। यूक्रेन के पूरब में रूसी नियंत्रण वाले इलाकों में अधिकारियों ने इसके जवाब में यूक्रेनी सेनाओं पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि संघर्ष विराम का उल्लंघन कर कब्जे वाले गांव और कस्बों पर गोलीबारी की जा रही है। रूसी कब्जे वाले दोनेत्स्क में सरकारी समाचार एजेंसी के द्वारा नोवोस्ती के एक संवाददाता ने खबर यह दी कि रविवार सुबह उसने धमाकों की आवाज सुनी थी, और उसने आगे देखा कि रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना यह है कि यूक्रेन ने संघर्ष विराम का 1000 से अधिक बार उल्लंघन किया है। बहरहाल मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के हमलों में बुनियादी ढांचे के साथ ही कुछ आम लोगों की मौत भी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सेनाओं ने रूसी ठिकानों पर 444 बार गोलीबारी की और उसने 900 से ज्यादा ड्रोन हमलों की गिनती की है। इनमें क्रीमिया और रूसी सीमा पर ब्रायंस्क, कुर्स्क और बेलगोरोद इलाके में हमले हुए हैं। रक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि इसके नतीजों में आम लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हैं। इसके साथ ही नागरिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया। रविवार को जेलेंस्की ने अपने एक पोस्ट में कहा कि रूस को संघर्ष विराम के सभी शर्तों का पालन जरूर करना चाहिए। संघर्ष विराम को लागू करने और मध्यरात्रि के बाद 30 दिन तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अभी भी मेज पर है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 30 दिन शांति को एक मौका दे सकते हैं, और इस दौरान उन्होंने इस ओर भी इशारा किया था कि पुतिन पहले ही 30 दिन के पूरे और बिना शर्त संघर्ष विराम के प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। पुतिन ने कहा था कि ईस्टर की छुट्टियों पर संघर्ष विराम की प्रेरणा मानवीय कारण है। उन्होंने यूक्रेन से इसका पालन करने की उम्मीद करते हुए यह कहा था कि रूसी सेनाएं संघर्ष विराम के संभावित उल्लंघन और दुश्मन के उकसावों को रोकने के लिए जरूर तैयार रहें। राजधानी कीव में रविवार को आम लोगों ने इस बात पर संदेह जताया कि रूस संघर्ष विराम आगे बढ़ाने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसका पालन करेगा। 38 साल के एक कारोबारी का बयान जो सामने आया। 38 साल के कारोबारी ओल्गा ग्राचोवा, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही वादा तोड़ दिया है। दुर्भाग्य है कि हम रूस पर अब भरोसा नहीं कर सकते, और इस तरह रेलवे कर्मचारी और अन्य डिपार्टमेंट्स के लोगों की भी प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आई है। चूंकि त्योहार का मौसम है और यहाँ
क्लोचको ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि अगर वे 30 घंटे का संघर्ष विराम घोषित करेंगे तो हम 30 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान करेंगे। ये प्रतिक्रियाएं हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आम लोगों की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर तो यही करता है। लेकिन क्या गद्दी पर बैठे हुए नेता ये बात सोच पा रहे हैं, सवाल ये भी है। तो इस पूरे विषय पर आम लोगों की प्रतिक्रिया से साफ जाहिर है कि वो त्योहारों पर तो कम से कम शांति चाहते ही हैं। हालांकि वो हमेशा से शांति ही की अपील कर रहे हैं और ऐसा करने दीजिए ताकि ये एक भयानक जंग खत्म हो सके, ताकि हमारे लोग, हमारे सैनिक, हमारे बच्चों का मरना बंद हो। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद पुतिन ने शनिवार को देर शाम मॉस्को के कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर में ईस्टर सेवा में भाग लिया था, जिसका नेतृत्व पैट्रियार्क किरिल ने किया, जो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख हैं और पुतिन और यूक्रेन में युद्ध के मुखर समर्थक हैं। उनकी ये घोषणा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुक्रवार को ये कहे जाने के बाद सामने आई, जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत अपने चरम पर पहुंच रही है, उन्होंने कहा था। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 3 साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के उनके प्रयासों में कोई भी पक्ष उनका साथ नहीं दे रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस में युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई वास्तविक कदम उठाने का उनका इरादा नहीं है और केवल अनुकूल पीआर कवरेज में रुचि रखते हैं। और अब वो सवाल जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था वीडियो के, और सवाल वो ये कि क्या युद्ध विराम से शांति का रास्ता खुलेगा या फिर इस तरह के विराम के बाद और पुरजोर तरीके से हमलों को बल मिल रहा है। बताएं जरूर, इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। धन्यवाद।